Good morning, student. Today we are going to start topic property of a square of class 8th. पिछले लेक्चर में हम लोग कर चुके थे कैसे आपको फाइंड आउट करना है कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किए थे। इस केस में हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है, आपको बस प्रॉपर्टी यूटिलाइज करके यूज करके देखना है कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर निकालना बाय डायगोनल मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आज का लेक्चर है प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी कहता है अगर कोई नंबर दिया है और अगर उसका यूनिट डिजिट एंड शो हो रहा है, नंबर एंड्स विथ 2, 3, 7, 8 कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कोई भी नंबर अगर 2 से 3 से 7 से और 8 से खत्म हो रहा है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 82 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। 93 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। 227 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। 978 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, क्योंकि इसमें इंड क्या हो रहा है? 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। कोई भी नंबर आपको दिया जाए, बड़ा हो 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का, 6 डिजिट का, अगर आपसे पूछा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो आप देखना कि यूनिट डिजिट पे 2 है, 3 है, 7 है, 8 है। तो ये चारों अगर होगा या चारों में से कोई भी होगा, ठीक है, अगर 2 एक छोटा सा दिया 2 डिजिट का या 4 डिजिट का कोई भी, तो अगर इस चारों में से आपको कोई भी दिख रहा है यूनिट डिजिट पे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है कोई भी नंबर अगर इंड कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबर अगर इंड कर रहा है क्या? ऑड नंबर 0, ऑड नंबर ऑफ 0 से इंड हो रहा है। किससे खत्म हो रहा है? 0 से। बहुत सारे ऐसे नंबर है, हम 9800 लिख देते हैं, हम 578000 लिखते हैं, तो 0 से खत्म हो रहा है। लेकिन अगर कोई भी नंबर ऑड नंबर है, 0 कैसा है? ऑड नंबर। ऑड मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं हो। तो अगर 2 0 है तो उसको नहीं लेना है। मतलब अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 0 है, किसी नंबर के लास्ट में अगर 3 0 है, किसी नंबर के लास्ट में अगर मान के चलिए 5 0 है, 1 3 5 सारे क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर ऑफ 0 कैसा होना चाहिए? ऑड नंबर में होना चाहिए। तो कभी भी नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, कोई भी नंबर अगर उसके लास्ट में 0 है और 0 इवन में नहीं है, ऑड में है, 1 0 है, 3 0 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 0 है, तो कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो पहला क्या था? कोई भी यूनिट डिजिट जिसके लास्ट में क्या हो? 2, 3, 7, 8 कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा क्या है? ऑड नंबर ऑफ 0 हो, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तीसरा प्रॉपर्टी है आपका प्रॉपर्टी नंबर 3। कोई भी नंबर अगर डिवाइड होता है, डिवाइडेड बाय 3 एंड गिव्स रिमाइंडर 2, नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। एग्जाम्पल, कोई भी नंबर अगर डिवाइड करते हैं 3 से, कोई भी नंबर ले लो आप, और अगर रिमाइंडर 2 आता है, रिमाइंडर क्या आता है सर? 2 आता है, तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल 170 लेते हैं, एक और एग्जाम्पल आप ले लो 722। चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं 3 से।
3 5 जा 15, 20, 3 6 जा 18, क्या बचा सर रिमाइंडर? रिमाइंडर क्या बचा? 2। ये कभी भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलिए इसको भी करके देखते हैं। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, कट गया सर, बचा क्या? 2 रिमाइंडर आ गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। अगर कोई नंबर है, हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे 3 से नहीं बल्कि 4 से, और रिमाइंडर यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं बल्कि 2 या 3 हो, दोनों में से कोई भी, तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं। कोई भी नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है? प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कोई नंबर अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से और अगर वो रिमाइंडर या तो 2 दे या तो 3 दे, 2 या 3 बचे, तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जांपल लेके चलते हैं। 578, आप इसको डिवाइड करो किससे सर? 4 से। 4 1 जा 4, 1 17, 4 4 जा 16, कटेगा क्या? 18, 4 2 4 4 जा 16, क्या बचा सर? 2, रिमाइंडर क्या आया? 2। वैसे ही और नंबर होंगे जिसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3, तो भी परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है कि अगर आप स्क्वायर करोगे सर, स्क्वायर ऑफ इवन इज ऑलवेज इवन। एग्जाम्पल, कोई भी इवन नंबर ले लो, उसका स्क्वायरिंग करो, इवन नहीं आएगा। 2 एक इवन नंबर, इसका स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होगा। 16 इवन नंबर है, 16 का स्क्वायर करो, आपका क्या बोल सकते हैं? 10 इवन नंबर है, 10 का स्क्वायर करो, 100 आएगा। ठीक है, यहां पे आप रख लो क्या? 12, 144 आया। ठीक है, तो जो भी इवन नंबर है इसका स्क्वायर क्या कर रहे हैं? तो इवन ही आ रहा है। इवन नंबर इसका स्क्वायर कर रहे हैं, इवन ही आ रहा है। 10 का स्क्वायर 100 आया, सारा इवन नंबर है। इन द सेम केस प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है, यहां तो इवन की बात थी, यहां पे वही स्क्वायर ऑफ ऑड इज ऑलवेज ऑड। हमेशा क्या होगा? ऑड होगा। अगर कोई भी ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर है सर, इसका स्क्वायर करिए 9 आएगा। 15 ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर किया 2 2 5, ये भी ऑड है। तो अगर इवन का स्क्वायर करते हैं हमेशा इवन आएगा, ऑड का स्क्वायर करते हैं हमेशा ऑड आएगा। इट इज द प्रॉपर्टी नंबर 6। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है? अगर कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या है मेरे पास सर? प्रॉपर्टी नंबर 7 कि अगर कोई मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन का हम क्या कर रहे हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन का हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं। तो हमेशा ये छोटा है होगा किससे सर? जो फ्रैक्शन मेरे पास आएगा, जो स्क्वायर करके फ्रैक्शन आएगा उससे हमेशा ये छोटा होगा। ठीक है, जैसे देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2/3, 2/3 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा सर? 4/9। 4/9 हमेशा छोटा होगा 2/3 से। प्रॉपर्टी नंबर क्या कहता है? 7। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। तो 2/3 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका स्क्वायर किए तो हमेशा कम आएगा किससे? फ्रैक्शन से। कौन सा फ्रैक्शन से? जो फ्रैक्शन आपका करके आएगा। कौन सा फ्रैक्शन से सर? हमेशा कम आएगा। किस फ्रैक्शन से? जिसका हम निकाल रहे हैं, जिसका हम निकाल रहे हैं। तो स्क्वायर हमेशा जो निकाल के लाएंगे वो हमेशा छोटा होगा किसका? जो हम प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका निकाले हैं। इसको ऐसे भी जब हम देखते हैं, कभी कभी क्वेश्चन जो आता है कि इसमें आप क्या कर सकते हैं बताइए कि विच इज लार्जर विच इज स्मॉलर, 7th क्लास में पढ़े तो क्या कर देते हैं? नॉर्मल हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 4 3 या 12, 9 2 या 80। देख रहे हो छोटा है कि नहीं? तो ऐसे ही प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहता है? प्रॉपर्टी नंबर 8 कहता है अगर आपके पास कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, n मान के चलिए आपके पास नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है, और अगर एक नेचुरल नंबर दिया हुआ है, जैसे n मान के चलो आप 35,
ठीक है। तो कहता है कि n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n का होल स्क्वायर क्या होगा। तो n प्लस 1 क्या होगा सर, n प्लस 1 और प्लस n होगा। ध्यान दीजिएगा, n मान लीजिए 35 कोई नंबर अपने मन से मान लो, 35, 46, 98 कुछ भी मान लो। अगर n प्लस 1 का स्क्वायर करें मतलब क्या करेंगे हम, 35 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n क्या सर, 35 का स्क्वायर, मतलब क्या आया 36 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। कोई दिक्कत सर। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप पढ़े होंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। ए आपका फॉर्म एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला था सर ए प्लस बी एक बार जोड़ देंगे और ए माइनस बी एक बार गुना कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे। ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों को फिर गुना करना है, ए प्लस बी ए माइनस बी जो आएगा उसको क्या करना है, गुना करना है, तो वही आंसर आएगा। बट यहाँ पे फॉर्म बता दिया कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन का फॉर्म हो तो आप कुछ मत करो, n प्लस 1 करो। क्या करो, n प्लस 1 मतलब n कितना था मेरे पास 35 प्लस 1 कर दो और प्लस n मतलब 35 करो, मतलब 35 प्लस 1 क्या हो जाएगा 36 प्लस 35 कर दो, वो आपका क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे पुट करके देखते, a प्लस बी एक बार जोड़ना है तो लो 35 प्लस 36 एक बार जोड़ दिए, एक बार जोड़े ना 36 35 है, चलो 36 पहले लिख लेते हैं, 35 बाद में लिखते हैं। अब एक बार घटाना है तो 36 माइनस 35 कर दिए, ये दोनों जुटेगा तो 71 इंटू 1 71, वही आंसर आया। तो यहाँ पे फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्वेश्चन में भी आपको देगा कि यूजिंग फॉर्मूला फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 98 का स्क्वायर, कुछ का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे कहता है कि अगर कोई नेचुरल नंबर n है, n प्लस 1 का स्क्वायर का फॉर्म माइनस n का स्क्वायर है, तो n प्लस 1 मतलब कुछ भी आपको दिया है। एक एग्जांपल और हम लोग लेंगे छोटा सा, अगर दे दिया है 41 का स्क्वायर और माइनस 40 का स्क्वायर, तब क्या करोगे, कुछ नहीं करना है सर, क्या करना है 41 प्लस 40 करना है, बस आंसर आ गया, बस हो गया। क्या करना है, एक बार n मान के चलो 40 है, n क्या है 41 प्लस 40 मतलब n प्लस 1 क्या किए 40 मेरे पास था, 40 प्लस 1 क्या हो गया 41 और 40 यहाँ पे है, दोनों को जोड़ दिया 81, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन फॉर्मूला, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका है प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 कहता है अगर आपके पास बहुत सारे ऑड नंबर दिया है, जैसे ऑड नंबर का सीक्वेंस दिया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, ऐसे करके बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, मतलब जहां तक आप देख सकते हैं, मान के चलिए हम देते हैं 15 प्लस 17, ठीक है। अगर आपको हम बोले कि इसको आप ऐड कीजिए तो आप क्या करोगे, 3 प्लस 1 4 प्लस 5 9 9 7 16 ऐसे करते जाओगे। इसका सिंपल फॉर्म है, प्रॉपर्टी कहता है अगर आपके पास ऑड नंबर सीक्वेंस में है, ऑड नंबर क्या है सीक्वेंस में है और सबका सम दिया है और अगर उसका वैल्यू निकालना है तो आप क्या करो n का होल स्क्वायर करो। n मतलब नंबर, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, आंसर आ गया, सिंपल। अगर मान लिया रहेगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, बस इतना ही रहेगा, तो कितना 1 है 2 है 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर कर लेंगे, कितना 36। आगे प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर ऑड नंबर, इवन नंबर में नहीं, ऑड नंबर अगर सीक्वेंस में है, कितना सीक्वेंस में सर, जो भी आपको दिया है सम है सबका, तो आप सीक्वेंस को काउंट कर लो कितना है, तो हमने यहाँ काउंट किया तो कितना टाइम्स था सर 9 टाइम्स, 9 बार था ना, तो 9 का स्क्वायर कर दो, 6 बार 6 का स्क्वायर, कोई अगर 20 बार देता है 20 का स्क्वायर कर दो और ऐड करोगे तो नहीं आएगा। दैट वाज प्रॉपर्टी नंबर 9। अब है प्रॉपर्टी नंबर 10। अब क्या है प्रॉपर्टी नंबर 10? प्रॉपर्टी नंबर 10 है पाइथागोरस ट्रिपलेट। जैसे कि आपके पास अगर मान के चलिए कि कोई नंबर एक p है, एक q है और एक r है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। प्रॉपर्टी 10 है पाइथागोरस ट्रिपलेट, पढ़े होंगे हम लोग, ऐसे होता है पाइथागोरस, 10 से पढ़ेंगे हम लोग। ये होता है आपका क्या, परपेंडिकुलर आपका बेस होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, हमेशा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है h स्क्वायर। इन द सेम सेंस अगर 3 नंबर आपके पास p q r है तो आपको प्रूफ करना है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट में है या नहीं।
तो इसका फार्मूला होता है कि पी स्क्वायर अगर आप करोगे और क्यू स्क्वायर करोगे तो हमेशा आर स्क्वायर के बराबर आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहीं पे एग्जांपल ले लो आप, ठीक है। जैसे आप ले लो, आप P ले लो आप 8, P क्या ले लो आप 8 ले लो, यहां पे भी देते हैं। P हम 8 लेते हैं, Q हम 15 लेते हैं और R हम 17 लेते हैं। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या कहता है, क्या यह पाइथागोरस ट्रिपलेट को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो हम P का स्क्वायर करेंगे, दैट मींस 8 का स्क्वायर किए, Q का स्क्वायर करेंगे मतलब 15 का स्क्वायर करेंगे। इन दोनों का स्क्वायर का जो सम होगा क्या इक्वल होगा किसके, R के स्क्वायर का। अगर सेटिस्फाई करता है तो यस और नहीं तो नो। तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 17 का 289, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे सर 289 इज इक्वल टू 289। मतलब यह पाइथागोरस ट्रिपलेट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। कोई भी नंबर आपको दिया है, दे देगा 5 6 7, 5 6 7 क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। करके देख लेंगे, आप चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद एक लास्ट आपका है, इसका लास्ट इसके बाद आपका है एम अगर 1 से बड़ा हो, एम का वैल्यू, एम मान लो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अगर उसका ए 1 से बड़ा है तो उस केस में वैल्यू एक आता है पाइथागोरस ट्रिपलेट 2m एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1, यही तीनों आता है। जैसे वहां पे क्या था, पी क्यू आर था ना, यहाँ पे तीनों आता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आपको स्मॉलेस्ट दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा कि स्मॉलेस्ट, क्या दिया रहेगा, स्मॉलेस्ट। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है क्या, राइट ए पाइथागोरस ट्रिपलेट विद स्मॉलेस्ट नंबर। आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखना है जिसका स्मॉलेस्ट नंबर दिया है, जैसे मान के चलो स्मॉलेस्ट नंबर इज 16, तो सबसे छोटा मतलब 2m, सबसे छोटा कौन दिया है 16, तो क्या लिखेंगे 2m इज इक्वल टू 16। m कितना होगा 16/2, कितना आ जाएगा टोटल 8। अब आपको 8 दैट मींस m का वैल्यू आया, ये दोनों में पुट कर दो, m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1 मतलब 8 स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे, m स्क्वायर प्लस 1 मतलब 8 स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे। 64 माइनस 1 क्या हो जाएगा सर 63, और 64 प्लस 1 क्या हो जाएगा सर 65, ठीक है। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। इसको पुट करके हम क्या लाए, मेरे पास एक था 8, दूसरा क्या है 63 और एक आया 65, कोई दिक्कत, बन जाएगा। तो आपको क्वेश्चन देगा कि स्मॉलेस्ट नंबर दिया है, फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट, स्मॉलेस्ट मतलब 2m दिया होगा, m का वैल्यू निकाल के दोनों में पुट कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका सारा क्वेश्चन बनेगा एक्सेप्ट एक दो क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं जो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है वो करा रहे हैं आपका। जैसे एक क्वेश्चन आपको देगा, दो टाइप का क्वेश्चन, जैसे एक आपका क्वेश्चन देगा यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्वेश्चन आपको देगा, कौन सा क्वेश्चन देगा सर आपको, जैसे देगा क्वेश्चन आपका छोटा सा लेते हैं, उतना बड़ा जरूरत है नहीं, चलिए करते हैं 6, चलिए ठीक है 609 का होल स्क्वायर क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2ab, और किसका निकालना है 609 का होल स्क्वायर। आप क्या करो a प्लस बी है तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं 600 प्लस 9 लिख सकते हैं कि नहीं आप, मतलब 609 कहां से है 600 प्लस 9। अगर बोलेंगे 505 तो 500 प्लस 5, अगर आपको बोलेंगे 105 तो 100 प्लस 5, आपको बोलेंगे 102 100 प्लस 2, ऐसे करना है, ठीक है। अब यहां समझो कि 600 क्या हो गया a हो गया और 9 क्या हो गया सर आपका b हो गया। अब इसको उठा करके यहाँ पे डालना है, तो पहले क्या है a स्क्वायर मतलब 600 का स्क्वायर, दूसरा क्या है b स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, नेक्स्ट है 2ab मतलब 2 इंटू a मतलब कितना सर 600 और b मतलब 9। अब इसका स्क्वायर ही कर दो, 36 क्या हो जाएगा 4 9 का स्क्वायर 81, ये आपका कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 10800।
कर लेंगे, फिर एडिशन कर लो, आंसर आ गया। एडिशन करके आपका आया 37088 ठीक है। मतलब आपको क्वेश्चन दे रखा है 609 तो 600 प्लस 9 कर लेंगे। जो भी आपका आइडेंटिटी क्वेश्चन में दे रखा है, यूजिंग आइडेंटिटी कहीं कहीं आपको बुक में आपको फॉर्मूला दे देगा, कहीं नहीं देगा एग्जाम में, तो आपको अप्लाई करना है। आइडेंटिटी लिख दिया मतलब आपको ये फॉर्मूला याद करना है। अब प्लस कर रहे हैं तो प्लस का अप्लाई करो, माइनस कर रहे हैं तो माइनस का करेंगे। अब इसी केस में एक माइनस का करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है, यहाँ पे सिर्फ प्लस था तो यहाँ रहेगा माइनस। अब एक क्वेश्चन करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर पे। जैसे कि क्वेश्चन आपका है, मान के चलिए कि आपको दे दिए हम 491 का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना 400 प्लस 91 भी हो सकता है, बट 91 का स्क्वायर थोड़ा बड़ा हो गया। हम क्या करते हैं कि 500 में से तो कर सकते हैं कि 500 माइनस 9 का होल स्क्वायर। 500 में से 9 जाएगा तो 491 का स्क्वायर आएगा। लेकिन ध्यान देना माइनस करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में क्या है, माइनस है, और प्लस करना होगा तो प्लस करेंगे फॉर्मूला में। तो अब इसको फिर से आप मान लो a, इसको फिर से मान लो आप b, फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे। a का स्क्वायर मतलब क्या होगा 500 का होल स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब क्या 9 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए बी, 2 मतलब 500 इंटू 9। 500 का स्क्वायर क्या होगा 25 के 4 जीरो, 9 का स्क्वायर 81, 9 5 45 टू 90। इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके ऐड करेंगे, सॉरी जोड़ करके माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा सर 241081। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1081 ऑन द बेसिस ऑफ पुटिंग द फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका एक क्वेश्चन था यूजिंग आइडेंटिटी करके a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब एक लास्ट क्वेश्चन है सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपको देगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड या फिर इवन नंबर करके, जैसे 49 इंटू 51 दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको क्या करेंगे, आप देखो क्या कि ये प्रोडक्ट है किसका 49 और 51 का। तो इसमें आप देखो क्या कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें हम एक जोड़े या एक घटाए तो ये दोनों आ जाए। सिंपल लॉजिक, अगर हम 50 में एक घटाते हैं तो 49 आ जाएगा, और 50 में एक जोड़ते हैं तो क्या जाएगा 51 आ जाएगा। मतलब 50 माइनस 1 दैट विल बी 49 इंटू रहेगा 50 प्लस 1 दैट विल बी 51। अब एक बार जोड़ रहे हैं, एक बार घटा रहे हैं, एक बार जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। पहला कौन नंबर है 50 का स्क्वायर क्या होगा 2500 सॉरी 25 है ना 25 घटा लेंगे, कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन करते हैं 30 इंटू 32। अब बताइए सर 30 इंटू 32, तो 31 में अगर हम एक घटा दें तो 30 आ जाएगा, 31 में एक जोड़ दें तो 32 आ जाएगा। तो 31 माइनस 1 और 31 प्लस 1, एक बार जो माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है, मतलब पहला का स्क्वायर कौन पहला, यहाँ पे जो सेम दिख रहा है माइनस दूसरा का स्क्वायर। तो 31 का स्क्वायर क्या होगा सर 961, और इसमें से 1 घटा दीजिए आप, तो 960 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2499। इस तरीके से आपका चैप्टर जो प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर था कंप्लीट हो गया। हम लोग 11 प्रॉपर्टी पढ़े, उसके अलावा एक आइडेंटिटी यूज करके पढ़े। ये भी आइडेंटिटी है a प्लस बी ए माइनस बी, ये भी आपका एक फॉर्मूला है जो हम किए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सर a प्लस बी और a माइनस बी। मतलब अगर कोई नंबर एक बार ऐड हो रहा है और एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सेम नंबर एक बार ऐड हो रहा है एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, वही चीज किए थे। एक बार सब्ट्रैक्ट एक बार ऐड हो रहा है तो पहला का स्क्वायर किया दूसरा का स्क्वायर, एक बार सब्ट्रैक्ट एक बार ऐड हो रहा है तो पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर किया, फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे फाइंड आउट द परफेक्ट स्क्वायर बाय यूजिंग द शॉर्टकट मेथड एंड डायगोनल मेथड, और उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, थैंक यू सो मच।